फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम लोग टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पढ़ेंगे। टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स जो चैप्टर है वो क्लास 10th का चैप्टर है। तो हमको इस वीडियोस में पढ़ना है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ये हमारा चैप्टर का नाम है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। यहां पे टी का स्टैंड्स करता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। और हम इस वीडियोस में एंगल्स, कौन से पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो एंगल्स है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के बारे में हम जानेंगे। हमसे बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में, जिसको हम लोग को याद करना है। अगर वो याद नहीं किए रहेंगे तो टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स अगर आपको नहीं याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स चैप्टर नहीं बना सकते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बच्चे कहते हैं कि बहुत भारी कंसेप्ट है, बहुत भारी है इसको याद करना, लेकिन हम इस वीडियोस में आपको एक ट्रिक देंगे जिस ट्रिक से आप इसको याद रख लेंगे। और वो ट्रिक जो है बहुत ही आसान है और आप कहीं भी निकाल सकते हैं और सुना भी सकते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में एक इसी चैप्टर का वीडियो बनाया, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का एक वीडियो बनाया, जिसमें हमने बताया है आपको कि कैसे इसको निकालते हैं। उस वीडियोस में हम आपको एक मेथड की तरह बताए हुए हैं जो एग्जाम में उसको प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वो एग्जाम यूज नहीं होता है, बल्कि उसको याद करने के लिए वो ट्रिक है, उसको याद रखे जाते हैं। तो ट्रिक कौन से हैं उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, हमको बस 2 चीजें पढ़ना है, एक पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल। और इस दोनों को मिलाकर चलता है हमारा पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल, ये हम क्यों बोल रहे हैं इसको देखिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको याद करना होता है। पी से पंडित, पी से भद्री, पी से प्रसाद, एल से हर, एल से हर, बी से बोल, सी एस से सोना, सी से चांदी, टी से तौल। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है पंडित भद्री प्रसाद हर बोल, एक ट्रिक है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको याद करना होता है। ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है रेशियोज बताने के लिए। मतलब कि टी रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला है बताने के लिए। एस से साइन होता है, सी से कॉस होता है, टी से टेन होता है, और उसी का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, बी बाई एच, टी बाई बी। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, टी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और इसी के बेसिस पे बन जाता है ये। अगर हम इस फॉर्मूला को इस तरह यूज करेंगे नीचे की तरफ, पी बाई टी, बी बाई एच, पी बाई एच, तो सोना चांदी तौल यानी कि साइन कॉस टेन का फॉर्मूला बनेगा। अगर हम ऊपर की तरफ से लेंगे यानी कि एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, तो हमारा फॉर्मूला बनता है कॉसेक सेक कॉट यानी कि सी एस सी का फॉर्मूला बनता है। तो हमको सिर्फ याद क्या करना होता है, हमको याद करना है बस पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल, जिससे हमको ये पूरा याद हो जाएगा। तो बात हमको क्या करना था, तो हम बताने वाले क्या थे, हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं आसानी ट्रिक में। तो सबसे आसान ट्रिक है 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दिए, फिर उसको 4 से डिवाइड कीजिए और रूट अंडर लगा दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो इसको साइन में भर देंगे। जब 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है नंबर 0। और 1/4 को देखेंगे तो 1 का वर्गमूल होता है हमारा 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। फिर 2 और 2/4 दिया, रूट अंडर 2/4 दिया है, तो 2/4 को पहले हम घटाएंगे, तो 2 से 2, 2 1 2, 2 2 4 यानी कि रूट अंडर 1/2। और फिर इसको सब जब करेंगे हम तो स्क्वायर रूट 1 का होता है 1 और 2 का होता है √2। फिर 3/4 दिया है तो 3/4 को हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट होता है हमारा √3 और 4 का होता है √2। और 4 का हम क्या करेंगे, 4 का क्रॉस कर देंगे तो रूट अंडर 1/1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है यानी कि 1 होगा। तो हमारा नंबर प्राप्त क्या हुआ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे पुट डाउन करेंगे। साइन का आएगा 0, फिर इसका होगा 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये हमारा बन गया। और टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स टेबल में हमको जब साइन थीटा का याद हो जाता है तब हम cos टेन cosec sec cot इन पांचों को बना लेते हैं आसानी से। वो कैसे बनाते हैं तो उसको देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है जो अभी निकल कर आया, जो हमको प्राप्त हुआ है, उसको हम उलट देंगे। यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 पे यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 है तो √3/2 यहाँ पे लिख देंगे।
फिर 1/√2 है तो 1/√2 को सामने, 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। हमने क्या किया साइन थीटा का जो एंगल हमको प्राप्त हुआ है उसको हमने कॉस थीटा में उलट दिया है, यानी कि 90 डिग्री जो था वो कॉस 0 डिग्री में आ गया है और जो 60 डिग्री में था वो कॉस 30 डिग्री में आ गया है और कॉस थीटा का प्राप्त हो गया हमको। अब हमको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा को कैसे निकालेंगे तो देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h और कॉस थीटा का होता है b/h। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टेन थीटा में हमने क्या किया है साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यानी p/h और b/h में, तो जब इसको हम हल करेंगे तो p/h और b/h जो है उसको उलट देंगे तो हमारा हो जाएगा h/b, यानी कि h से h क्रॉस और p/b हमारा प्राप्त हो जाएगा। और p/b हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला भी होता है, रेशियोज भी होता है, ठीक है। तो उसी के तरह साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से हम टेन थीटा को भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो कॉस थीटा से साइन थीटा एंगल्स में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे तो देखिए 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। टेन 30 डिग्री का क्या होगा, टेन 30 डिग्री का 1/2 और √3/2 साइन थीटा और कॉस थीटा का दिया है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/√3। 1/√3 कैसे प्राप्त हुआ तो देखिए 2 से 2 क्रॉस हो गया और 1/√3 हमको प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1/2 डिवाइड √3/2, तो 1/2 का 1/2 अलग रह जाएगा और √3/2 क्या होगा हमारा उलट जाएगा, तो 2/√3 और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा होगा 1/√3। 1/√3 हमारा प्राप्त भी हुआ। फिर 1/2 को 1/√2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1। कैसे आएगा तो देखिए 45 डिग्री, तो देखिए 1/√2 इंटू √2, तो √2 से √2 किया तो हमारा प्राप्त हुआ 1, तो यहाँ 1 यहाँ पे लिख देंगे। डिग्री का क्या होगा तो जब हम cos थीटा 1/2 sin थीटा 3/2 में जब डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा √3 कैसे प्राप्त होगा तो देखिए 60 डिग्री, तो √3/2 इंटू 1/2 है तो इसको उलट देंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा और √3 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि √3 हमारा निकल गया। फिर 90 डिग्री का तो 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड यानी कि परिभाषित ये नहीं है कि क्या होगा। अब हम ये सब साइन कॉस टेन का जब निकालेंगे तो कॉसेक से कॉट भी आसानी से निकालेंगे। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ और नहीं करना, इसको सिर्फ उलट देना है। उलटेंगे कैसे तो देखिए पहले वीडियो में बताया है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है और टेन का जो होता है वो कॉट होता है। ये हम आपको बता चुके हैं और किस वीडियो पार्ट में बताया तो पार्ट 1 वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम इसका चर्चा किए हैं, ठीक है। तो साइन थीटा 0 दिया है, साइन थीटा 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/0 और 1/0 किसी भी नंबर में 0 से जब डिवाइड हम करते हैं तो हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख देंगे। फिर 1/2 दिया है तो 1/2 को हम 2 लिख देंगे, 1/√2 दिया है तो √2 लिखेंगे, √3/2 दिया है तो 2/√3 लिखेंगे, 1 का हम 1 ही लिखेंगे। भाई आप ये कहां से लिख दे नॉट डिफाइंड और 2 2/√3 1, तो हमने आपको पहला पार्ट में बताया है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, बताया है। तो वही cos थीटा जो है वो sin थीटा के रेसिप्रोकल हो गया है। और जब 0 का नॉट डिफाइंड इसलिए हुआ है कि 0 में जब किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वो होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि वो परिभाषित नहीं है कि वो कितना होगा, उसका साइन हम इनफाइनाइट का दे देते हैं। उसी तरह cosec में cosec में हम 2 कैसे लिखे हैं तो देखेंगे कि 1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा वो 2 आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। उसी तरह सेक थीटा दिया, तो सेक थीटा का कैसे होगा तो सेक थीटा को हम बताए हैं आपको एक फॉर्मूला, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 1/cos थीटा जब होता है तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। आप इस दोनों में, अब इस दो लाइन में और इस दो लाइन में आप देखेंगे एक ही चीज है, और वो कौन सा चीज है तो साइन थीटा का जो लिखे थे उसको हम उलट कर cos थीटा का बनाए थे, वही देख रहे हैं कि cosec थीटा में जो आया है उसको हम sec थीटा में उलट दिया है। 1 आया तो 1, 2/√3 आया तो 2/√3, √2 तो √2, नॉट 2 नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड। अब हमको निकालना है cot थीटा, तो हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा तो tan का उलट देंगे, 0 में जब 1 से हम 0/1, 0 का रेसिप्रोकल होता है
जीरो का रेसिप्रोकल होता है 1/0 और किसी भी नंबर में जीरो से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा होता है नॉट डिफाइंड, तो हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। फिर tan थीटा दिया है 1/√3 तो √3 लिख देंगे हम, क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल होता है 1/√3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का 1/√3 होता है और नॉट डिफाइंड का 0 होता है। तो ये टेबल आप देखेंगे कि आसानी से ये टेबल जो था वो फिलअप हो गया और ये आपको याद भी हो गया है कि हम बिना देखे हुए हम इसको आपको सुना सकते हैं। क्यों हम सुना सकते हैं? क्योंकि हम इसको रिवीजन किए हुए हैं और इस ट्रिक को अपनाए हुए हैं और ट्रिक जो है वो हम पे एक्सेप्ट हो गया, हम उसको स्वीकार कर लिया और हमको कॉन्फिडेंस याद हो गया। तो sin 0 डिग्री होता है 1, sin 0 डिग्री होता है 0, sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 45 होता है 1/2, sin 60 डिग्री होता है √3/2, sin 90 डिग्री होता है 1, cos 0 डिग्री होता है 1, cos 30 डिग्री होता है 1/√3/2, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। तो देखेंगे कि हमने आपको सुना दिया और फिर हमने ये भी हमको याद है, आप जब इसको समझ लेंगे जो हमने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक से आप अगर समझ लिए हैं तो आप आसानी से किसी को भी सुना सकते हैं और एग्जाम में भी भर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियोस में बताया गया ट्रिक आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और ये ट्रिक जो है सिर्फ हमको याद करने के लिए होता है, परीक्षा के लिए नहीं होता है। परीक्षा के लिए हमको मेहनत करना होता है, मेथड यूज करना होगा। मेथड जब यूज करेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेगा। अगर ट्रिक यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, ट्रिक से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ट्रिक से हम उसको याद रख सकते हैं। ट्रिक होता है सिर्फ याद करने के लिए, जो हमने आपको ट्रिक बताया वो आप याद करने में यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है ये। तो आशा करते हैं वीडियोस आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।